दोस्तों, गुरुग्राम की राधिका मामले में कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। वैसे तो आपको पता है कि राधिका मामले में पिता ने जो कबूलनामा दिया है, वो किसी के गले से नहीं उतर रहा है, अभी तक नहीं उतर रहा है, चाहे वो आस-पड़ोस की बात हो या फिर सोशल मीडिया पे जो लोग भी इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसी के गले से उतरने वाली चीज़ नहीं लग रही है। जो रीज़न बताया गया पिता की तरफ से आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पिता ने कहा कि उसकी जो है कि बदनामी हो रही थी या फिर लोग ताना दे रहे थे उसको कि बेटी की कमाई खा रहा है या जो भी चीज़ें हैं। इस वजह से उसने अपनी बेटी को मारा, जो कि किसी के गले से नहीं उतर रही है। इसमें 2-3 चीज़ें और बड़ी-बड़ी आई हैं जो कि सबके होश उड़ा दे रही हैं और काफ़ी जो है कि इशारा कर रही हैं इस तरफ कि इसमें और चीज़ें हैं जो खुलकर अभी सामने नहीं आई हैं। इसमें बात करते हैं दोस्तों कि पहली बात तो ये कर देते हैं जो गोली वाली थ्योरी है कि उसने पीछे से गोली मारी, 3 गोली मारी या फिर इस वजह से उसकी मौत हुई। तो पोस्टमार्टम में ऐसा बताया गया है, जो खबर निकल कर सामने आई है कि राधिका को सामने से गोली लगी, सीने में गोली लगी है। 4 गोली की बात भी की जा रही है और सीने की बात की जा रही है। तो कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि हाँ, पिता हो सकता है इसमें कुछ छुपा रहे हों या बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि शुरू से ही सबको लग रहा था। और दूसरी बात कि राधिका की माँ को लेके भी बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि राधिका की माँ द्वारा चुप्पी तो साधी गई है, लेकिन ये सुनने में आया कि राधिका की माँ बता रही थी कि वो नीचे थी। लेकिन वहीं इसके उलट जो कह सकते हैं राधिका के चाचा थे, जो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, जो मौके पे फिर पहुँचे, बाद में आवाज़ आई गोलियों की, तो उनका कहना इसके उलट है। उनका कहना साफ-साफ ये है कि जो राधिका की माँ है, वो भी वहीं पे थी या उसी घर में थी, उसी फ्लोर पे थी। बाकी अभी दोनों चीज़ें अलग-अलग आ रही हैं, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है काफ़ी दिन पहले से उनके पिता इस चीज़ को प्लान कर रहे थे या इसकी वजह कुछ और हो सकती है। दूसरी बात, एकेडमी के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी बातें सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं, तमाम न्यूज़ चैनल पे। तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 10-15 दिन से लगभग वो एकेडमी नहीं आ रही थी, जो राधिका है। जो एकेडमी है जिसको लेके अब बताया जा रहा है कि तनाव चल रहा था पिता और बेटी के बीच में, तो लगभग 10-15 दिन से ऐसा बताया जा रहा है कि वो एकेडमी नहीं आ रही थी। तो क्या जो बातें निकल कर सामने आई कि एकेडमी को लेकर तनाव चल रहा था, घर में थोड़ा-सा माहौल ख़राब था पिता और बेटी के बीच में, तो क्या ये सब चीज़ें हैं? हालाँकि इस पे राधिका की माता का कोई बयान नहीं आया है या फिर किसी ने इस पे कोई अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं की है कि ऐसा कुछ चल रहा था, ऐसी कुछ बातें थी। अब ये परिवार की चीज़ें हैं, या तो राधिका के पिता जानते हैं या तो राधिका जानती है, जो कि है इस दुनिया में है ही नहीं बताने के लिए, और या तो उसकी माँ। चूँकि उसकी माँ बहुत सारी चीज़ें जो है कि छुपा भी रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग भी रहा है, और खुलकर सामने भी नहीं आई किसी से के बारे में अभी उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन जो उनकी बातें हैं कि वो नीचे बता रही हैं अपने आप को, तो वहीं जो है कि राधिका के चाचा का कहना है कि वो ऊपर ही थी। तो ये सब चीज़ें जो है कि काफ़ी कह सकते हैं कि सस्पेंस क्रिएट करती हैं और इशारा करती हैं कि इसमें हो सकता है कुछ और एंगल हो, कुछ और चीज़ें हों, जो कि सोशल मीडिया पे या फिर पुलिस के सामने आई नहीं है, या फिर उसके पिता ने बताया नहीं है। शुरू से ही शक है उसके पिता पे। गाँव के आस-पास के जितने लोग हैं, लोगों का सबका कहना है कि उसी ने अपनी बेटी को इतनी ऊँचाई पे पहुँचाया, जगह-जगह ट्रेनिंग लेके जाना, उसकी फ़िटनेस के लिए जिम ट्रेनिंग करवाना, जिम लेके जाना, आना, मतलब सारी चीज़ें उस पिता ने की। और वही पिता अपनी बेटी को इसी वजह से कैसे मार सकता है? हालाँकि पिता ने जो कबूलनामा दिया उसमें ये सब चीज़ें हैं, वो ताने की बात आ रही है। तो ये किसी को हज़म वैसे हो नहीं रही है, लेकिन कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं राधिका की माँ पर भी और उसका भाई। बताया जा रहा है कि दोस्तों, जिस दिन की घटना है 10 तारीख की, उस दिन जो है कि दूध लेने उसके पिता नहीं गए थे। जहाँ पे वज़ीराबाद बताया जा रहा है गाँव, दूध लेने जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोगों के ताने की बात वो कर रहे हैं, वहाँ पे दूध लेने उनका उस टाइम पे बेटा गया हुआ था। एक भाई भी है राधिका का, जो कि वहाँ पे उपस्थित नहीं था। बाकी जो है कि ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये सोची समझी प्लानिंग थी पिता की, चाहे पिता की हो या फिर क्या घरवाले भी इसमें शामिल थे या क्या था? माता को जानकारी थी, भाई को जानकारी थी, क्या नहीं थी? बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही, मतलब एक तरीके से दबे स्वर में लोग पूछ रहे हैं या सवाल उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन इसका जवाब अभी सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल पे या फिर पुलिस को अभी नहीं लगता कि मिल पाया, या फिर पुलिस को मिला भी होगा तो शायद सार्वजनिक नहीं है। जो भी एंगल है, इस केस को सारे लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें बात क्या है, क्योंकि इतने मजबूत रिश्ते की बात है और ये कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि वो पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा स्टार अगर बनाया, इतना नाम कमाने लगी, तो फिर उसी टेनिस एकेडमी की वजह से या फिर इस रीज़न से
कि क्यों मतलब एकेडमी जा रही है या बंद कर दो। ऐसे तो कोई पिता नहीं मार सकता अपनी बेटी को, इतना गुस्सा तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरा एंगल इसमें कुछ ना कुछ दिख रहा है, सबको नज़र आ रहा है, लेकिन वो फिलहाल सामने नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। फिलहाल जो है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो पिता की थ्योरी उस पर किसी को यकीन नहीं है। कहीं न कहीं सबकी निगाहें जो है कि राधिका की माँ की तरफ है कि उसकी माँ और उसका भाई इस बारे में क्या बोलता है। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। तब तक के लिए जय हिंद।